नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों 31 अक्टूबर 2024 है आज, और आज देश के बहुत सारे लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं और कुछ लोग कल भी सेलिब्रेट करेंगे। तो जो आज कर रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और जो लोग कल करेंगे उनको मैं कल भी बोलूंगा हैप्पी दिवाली। वैसे मुहूर्त के हिसाब से देखा जाए तो आज 8:31 तक का आई थिंक मुहूर्त है, और कल शाम 5:31 और 50 पे मुहूर्त खत्म हो जाएगा। तो कल आई थिंक दिवाली मेन नहीं है, मेन दिवाली मेरे हिसाब से आज है। तो इसीलिए आप सभी को अभी मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, बाकी कल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब आता हूं मार्केट पे। ये चैनल आप सभी के साथ जब से हमने बनाया है लगभग 2 साल हो गए, और हमने आप सभी के साथ हमेशा इन्वेस्टमेंट को लेकर ही बात करी है। मैंने आपसे कहा जितना लंबा व्यू रखोगे उतना बड़ा पैसा बनाओगे। आज यहां पे मैं केवल और केवल इन्वेस्टर्स के लिए कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। पहली बात और सबसे ज्यादा जरूरी बात, आप प्राइस हर मिनट हर घंटे मत देखो। आपको प्राइस मतलब बुला लेगा अपनी तरफ। आप प्राइस को जितना ज्यादा ट्रैक करोगे, जितना ज्यादा देखोगे, वो आपको अपनी तरफ बुलाएगा और सौदा करवा देगा। कैसे? सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। आपको कोई स्टॉक अच्छा लगता है, आपने वॉच लिस्ट में लगा रखा है, वो शेयर अगर ऊपर जा रहा होगा ना, आप उसे खरीदने के बारे में सोचने लगोगे और आप उसे खरीद लोगे। अगर वही शेयर नीचे जाने लगे, आप मार्केट में दूसरे मौके तलाशने लगोगे। इस चीज को बदलना होगा, क्योंकि जब आपने रिसर्च करी थी ना, तो आपने प्राइस नहीं देखा, आपने रिसर्च देखी। और जब गिर रहा है ना, तो आपको अपनी रिसर्च पे भरोसा ही नहीं रहा है, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है। वो चीज बदलनी होगी अगर मार्केट में बड़ा पैसा बनाना है। तो भेड़ चाल चल के बाजार में पैसा नहीं बन सकता है, ये हमेशा याद रखिएगा। हमेशा याद रखना, बाजार में 2 सौदे होते हैं दोस्तों, एक खरीदने वाला होता है, एक बेचने वाला होता है। जरूरी नहीं है कि बेचने वाला बेवकूफ है या फिर वो गलत समय पे बेच रहा है, लेकिन ये जरूरी है कि खरीदने वाला कितना समझदार है। क्योंकि बेचने वाले के पास बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं बेचने के, लेकिन खरीदने वाले के पास केवल एक ही पर्पस होता है कि यहां से शेयर ऊपर जाएगा और मेरा फायदा होगा। बेचने वाले को पैसे की जरूरत हो सकती है, हो सकता है उस स्टॉक के बदले उसे कहीं और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिख रही हो सकता है उसे वो स्टॉक ही पसंद ना आ रहा हो। लेकिन खरीदने वाले के पास सिर्फ एक ही पर्पस होता है, मेरा पैसा तब बनेगा जब ये शेयर बढ़ेगा। तो आप ये मत सोचो प्राइस नीचे जा रहा है तो खराब हो रहा है या ऊपर जा रहा है तो अच्छा हो रहा है। नहीं, सौदा हर भाव पे हो रहा है। आपको सिर्फ अपनी रिसर्च पे भरोसा रखना है। समझने की कोशिश करो जो मैं कहना चाहता हूं। अगर मेरे को कंपनी ए का शेयर 1000 रुपए पे अच्छा लग रहा है तो 800 रुपए पे बहुत अच्छा लगना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। 1000 पे तो अच्छा लग रहा था, लेकिन 800 रुपए पे बहुत ही खराब लग रहा है। और गलती से मैंने 1000 पे ले लिया था, तो 800 पे तो उससे बुरा कोई शेयर ही नहीं है। ये चीज को बदलनी होगी, तभी बड़ा पैसा बना पाओगे। दूसरी बड़ी बात, हमेशा अपने शेयर को बैक करो, उसे एक्यूमुलेट करो। और एक्यूमुलेट करने का सही तरीका लोगों को पता ही नहीं है। पर्सनली मैं आपके साथ अपना तरीका शेयर करना चाहता हूं। मैं हमेशा लंबी अवधि के लिए जब बनाता हूं किसी शेयर में पोजीशन, तो वो स्टॉक मेरे पास 3 महीने 6 महीने पहले ही पता होता है कि ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में, इसको मैं खरीदूंगा इस भाव पे, उस भाव पे आ जाएगा तो मैं लूंगा। लेने के बाद मैं हमेशा फर्स्ट अमाउंट छोटा डालता हूं। इसलिए आपसे भी मैं ये कहूंगा छोटा डालिए, इसलिए कि गिरावट में मेरे को डर ना लगे, अपॉर्चुनिटी लगे, मेरा माइंड पहले ही तैयार खड़ा है। इन केस छोटा पैसा डाला और बढ़ने लगा सीधे, तो क्या करूंगा? कोई बात नहीं, जिस पॉइंट पे वो बढ़कर हाई लगाएगा और उस पॉइंट से अगर वो 5% टूटा, मैं एडिशनल डालूंगा। अपना भाव भूल जाता हूं मैं खरीदने के बाद। एग्जांपल, 1000 रुपए पे लिया और छोटा भाव, छोटा पैसा लगाया, गलती से 1000 से 1100 हो गया, 10% तो बन रहा है, लेकिन इतना सा अमाउंट लगाया था, प्रॉफिट बहुत छोटा है, तो क्या करूं? कोई बात नहीं, मैंने तो लंबी अवधि के लिए लिया है। मेरे को 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में थोड़ी कुछ करना है। इस बीच में न जाने कितने डाउन साइकिल आएंगे, कितने नंबर्स आएंगे, ये सब चीजें आपको सोचनी होंगी। आप सोचते हो अभी खरीदूं, बड़ा खरीदूं, कल भाग जाए बुक कर लूं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये BTST पोजिशनल ट्रेड है, इनको आपको अवॉइड करना होगा अगर बाजार में सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हो। तो इतना समझ लो कि आप कंपनी से ज्यादा नहीं कमा सकते हो। आप ये समझ लो कि 12-13% से ज्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं निकाल सकते हो। 1 साल में डबल कर लोगे, लेकिन 3 साल कुछ नहीं करोगे। जिसने 2020 में लगाया आज बैठा है, 4-5 गुना पैसा हो रखा है, टूट भी उसी का रहा है अब। ठीक है,
तो साइकिल आती है, उस साइकिल में टूटेगा, बढ़ेगा। इसमें आपने गलती से 4% तो कमाया था और 40% गवा दिया तो लॉस। इसीलिए आपको एवरेज करना है। अब 1100 से अगर 1050 आएगा या 1045 आएगा, मैं एडिशनल डालूंगा, क्योंकि ऊपर से 5% टूट गया है, मेरे को 1000 से मतलब नहीं है। अब वहां से 1050 से अगेन 1000 आएगा, मैं और डालूंगा। इसीलिए टुकड़ों में डालते रहूंगा और लेके बैठा रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं डरने लगूंगा, सिंपल, ये एवरेज का तरीका होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आता है दोस्तों कि शेयर को बेचे कब, ये सबसे मुश्किल है। शेयर मार्केट एक चक्रव्यूह है, घुस तो कोई भी जाता है, एग्जिट किसी को नहीं पता। तो बेचने के पीछे आपके दो ही रीजन होने चाहिए, पहला आपको फंड की जरूरत है, या दूसरा आपको उस कंपनी से बेहतर कंपनी दिख रही है। कभी भी प्राइस को देखकर मत बेचना, यार ये तो नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऐसे ले लूं, नहीं। वो कंपनी कैसी है, ये कंपनी कैसी है। हो सकता है उस कंपनी का समय भी खराब है, इस कंपनी का अच्छा हो, पॉसिबिलिटीज है। तो कंपनी के शेयर के प्राइस की मूवमेंट को देखकर नहीं मुझे सौदा बदलना, मुझे देखना ये कंपनी ही आगे लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं करेगी, लेकिन ये अच्छा करेगी तो लगाऊंगा। अदरवाइज इस कंपनी का जब खराब समय आ सकता है, इसका अच्छा आ सकता है। भाई देखो, मैं एक एग्जांपल दूं, फार्मा में सिप्ला और आईटी में HCL टेक, ये दोनों शेयर्स मैंने 850 रुपए पे उठाए थे। उस समय सिप्ला 750 पे ट्रेड करता था और HCL टेक 870, 840, 900, 920 पे ट्रेड करता था। HCL टेक पे 1000 पार नहीं होता था, सिप्ला पे 900 नहीं होता था। पहले सिप्ला ने 1000 का लेवल पार करा, पहले सिप्ला ने 1200 लगाया, 1400 लगाया, लेकिन आज HCL टेक 1700 है और सिप्ला 1550 है। लेकिन सिप्ला ने सारे लेवल्स पहले दिखाए और वापस नीचे आ गया, HCL टेक ऊपर ही चलता चला गया, अभी तक करेक्शन नहीं आई। तो ये आगे पीछे होकर ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न्स दे रहे हैं। अगर HCL टेक थोड़ा आगे निकल रहा है तो डिविडेंड में। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि आपका शेयर भी अच्छा परफॉर्म करेगा, बस समय ऊपर नीचे हो सकता है। तो बैठे रहोगे, टिके रहोगे तो पैसा बनाते रहोगे। इस वीडियो में मैंने कुछ खास बात नहीं करी है, लेकिन ये सारी चीजें अगर आपने सीख ली इस दिवाली, तो मेरे को लगता है आपकी जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगेन हैप्पी दिवाली दोस्तों। जय श्री राम।